गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। वर्क फ्रॉम होम के तहत विद्यार्थियों के लिए कक्षा बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में हम बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय। पिछले वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र की अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और गत्यात्मक संकल्पना है। 1648 की वेस्टफीलिया संधि जिससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय माना जाता है। वैचारिक तौर पर अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम राज्य की संकल्पना मैकियावेली ने दी। किसी भी देश के लिए, किसी भी राजनीतिक इकाई के लिए संप्रभुता या स्टेट तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि वो पहले एक राष्ट्र हो। मोटे तौर पर पिछली वीडियो में विस्तार से बताया, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि राष्ट्र जो है वो एक भावना है, व्यक्ति के मन में पलने वाला विचार है, व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। वो संकल्पना, वो भावना जो व्यक्ति को जोड़े रखती है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हम बात करें कि भारत एक राष्ट्र है, इस संबंध में अगर हम कहें तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इसी भांति हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, भाषा के विभेद को छोड़ करके जब हमारे अंदर एक भावना विकसित हो जाए कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं, ये एक राष्ट्रवाद का विचार है। कहने का मतलब है कि निष्ठा का ऐसा केंद्र बिंदु विकसित हो जाना जो पूरे देश को एकजुट कर सके, पूरे देश के लोगों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के बावजूद एक केंद्र विकसित हो जाना राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के उदय की बात करें कि किन कारणों से भारत आजाद हुआ, कौन से कारक थे जो भारत को एकजुट। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सदियों तक विश्वगुरु रहा। मध्यकाल में कई आक्रमणकारी आए और भारत पर राज किया, किंतु उस दौर में भारत छोटे छोटे इकाइयों में बंटा हुआ था। अगर मैं बात कहूं कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उदय के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिश शासन का था, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? यदि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भारत नहीं आते तो शायद ही भारत को कुछ समय और लगता आजाद होने में। क्यों? आप देखेंगे कि अंग्रेजों से पहले भारत पर विभिन्न लोगों का राज हुआ करता था। एक से जिसे हम एक राजनीतिक इकाई कहते हैं, वो गौरव, वो एकजुटता अंग्रेजों ने की और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। किंतु ये जो कार्य था अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए नहीं किया था, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया था और उनके आर्थिक हितों में से ही भारत में राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित हुआ। तो अगर हम कारकों की बात करें कि वो कौन से कारण हैं जिनसे भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, मोटे तौर पर उन कारणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ब्रिटिश शासन द्वारा उद्भूत कारण, वो कारण जिनकी देन ब्रिटिश शासन है। दूसरा कारण भारत द्वारा, यानी केवल अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो, किंतु इसके लिए भारतीयों के प्रयास भी थे। ये आज़ादी की लड़ाई जिसके पीछे अनेकों बलिदान और संघर्ष की कहानी है, उन सारे कारकों को मैंने भारत द्वारा उद्भूत कारकों में सम्मिलित
किया है। और तीसरा, वो घटनाएं जो विश्व स्तर पर घटित हो रही थी, उन घटनाओं के कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से कारण थे जो जाने अनजाने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने। सबसे पहला कारण अंग्रेजी शिक्षा। देखिए, शिक्षा वह माध्यम है, और आज के युग में तो यह बहुत सशक्त माध्यम है किसी भी परिवर्तन लाने का। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, किंतु उनका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना कभी नहीं था। इसके पीछे उनका जो उद्देश्य था, वो समझिए, अंग्रेज जो थे वो भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। और व्यापार करने के दौरान आप देखेंगे, चाहे राजनीतिक हो चाहे सैनिक पदों, उच्च पदों पर तो वो अंग्रेजों को नियुक्त करते थे, किंतु अधीनस्थ पदों पर भारतीयों को रिक्रूट करते थे। किंतु यहाँ एक दुविधा थी कि दोनों के मध्य भाषाई गैप था। इस गैप को पाटने के लिए यहाँ क्लर्क तैयार करने के लिए, यानी बाबू जो निचले पदों पर भर्ती कर लिए जाएं और वो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ संवाद कर सकें, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। अंग्रेज अपने मंतव्य में सफल हुए, किंतु इसके साथ साथ भारतीयों के लिए ये अंग्रेजी की जानकारी, अंग्रेजी भाषा विश्व से जुड़ने का माध्यम बने। और इसके माध्यम से जाना भारतीयों ने कि जो ब्रिटिशर्स भारत पे राज करते हैं, वो अपने देश में कितने लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, और उन्हीं अधिकारों की बात वो भारत में करने लगे। दूसरा जो कारक माना जाता है वो है आधारभूत ढांचे का